मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज प्रस्तुत है आपके समक्ष हमारी पिछली चल रही श्रृंखला भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध दिल्ली दरबार दर्पण का भाग 3। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी। हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए अवश्य है कि उससे प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्हें राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए अवश्य है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन ब दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और ज्ञान और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहां वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भलीभांति काम पाने योग्य हैं। और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े राजनीतिक जानने वाले लोगों और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थाओं ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथों में सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता भी वैसी ही है आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को संतान की केवल उस शिक्षा के योग्य करना है जिससे वे श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम ले सकें। इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिसके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर को अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है, वह गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्टि और एक जी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राज के वर्तमान रहने ही में अपने नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जीतने और आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्त राज शासन को निर्विवाद बराबर चलाने में देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो। जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज्य से नहीं, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीन और सुख भोग आते हैं, उनके निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखे, परंतु इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उनका पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल, अपने स्नेह और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति और अपनी प्रजा की स्नेह शुभचिंतकता के कारण बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दें। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होगा
जिन्होंने दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ शुभारंभ के लिए बधाइयां दी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुक्त खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेह और राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज के आए हैं, उनके और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्री गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिल का स्वागत करूं। ये हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगों को राजराजेश्वरी ने अपने आप लोगों को अपने राजसी और राजराजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं, ये हैं। देखिए क्या है, एक बार यहाँ गौर करिएगा आप। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की हिंदुस्तान की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपना राजसी और राजराजेश्वरीय आशीर्वाद भेजते हैं और उस पर भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की और उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभारंभ का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सबसे छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य और अधिकता का कल्याण और उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कृपामय वाक्यों को यहाँ पे ये भाषण समाप्त हो रहा है इनका, यहाँ पे वाक्य समाप्त हो रहा है विक्टोरिया का। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कृपामय वाक्यों की गुण ग्राहकता करेंगे। अभी भाषण चल रहा है यहाँ पे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य को महारानी और हिंदुस्तानी राजराजेश्वरी की रक्षा करे। ये यहाँ तक ये मित्रों था भाषण जो कि लेखक हमसे बता रहे थे। अब लेखक अपने विचार कह रहे हैं। देखिए, इस एड्रेस के समाप्त होते ही अपने नेशनल एंथम को बाजा बजने लगा और सेना के 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों में ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सेंधिया निजाम की ओर से सलारगंज राजपूताना के महाराजाओं की तरफ से महाराज जयपुर बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने बड़े खड़े होकर एक दूसरे को बधाइयां दी और अपने राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपने 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। मित्र, यहाँ समाप्त होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा निबंध दिल्ली दरबार दर्पण। ये एक संस्मरण की तरह है और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर लेखक ने अपने विचार कम रखे हैं, लेकिन जो वारदात है उन्होंने देखी है, सुनी है, मतलब उस समय पे वो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे ज़्यादातर इसमें भाषण है वायसराय का और विचार हैं वायसराय के जो देश के बारे में थे। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।